बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को हर आयत में, हर अध्याय में श्रेष्ठ दर्शाया गया है। आज हम 10वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के सर्वसिद्ध आत्म बलिदान की बात लेखक हमें बताएगा। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए कि हम आपके सामने वचन लेकर बैठ सकते हैं। प्रभु, आपके वचन को आप हमें खोल कर दीजिए, समझाइए और हमारे दिलों में डालिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 10वां अध्याय, पहली आयत। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। पिछले अध्यायों में लेखक ने हमें बार बार याद दिलाया कि पृथ्वी का तंबू, पृथ्वी का मंदिर सिर्फ परछाई है, मूल तत्व, मूल बात स्वर्गीय आराधनालय है, यह स्वर्ग में है। और महायाजक जब यहाँ पर सेवा करते थे, पहले वे प्रतिबिंब के रूप में सेवा करते थे, पर मूल याजक या महान याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वही बात एक बार और यहाँ दोहरा रहा है, जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। साल में एक बार महायाजक जाकर बलिदान चढ़ाता था, पर वो बलिदान लोगों के सिद्ध होने का कारण नहीं ठहर रहा था, इसलिए उसे बार बार जाना पड़ता था। पास आना और सिद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इब्रानियों की पत्री के अंदर। देखते हैं कहाँ कहाँ ये शब्द पाए जाते हैं। 4 अध्याय की 16वीं आयत में देखिए, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। पास आने की बात हो रही। उसके अलावा 7वें अध्याय की 25वीं आयत में भी आपको ये प्रयोग मिलेगा। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। और फिर 10 के 1 में तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा 10 अध्याय की 22 आयत में भी आपको ये प्रयोग मिलेगा। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के समीप जाएं। और फिर 11वें अध्याय की 6ठी आयत में वो आयत है जो सबको याद है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। पुराने वाचा के तहत जब मंदिर था या तंबू था, लोग दूर थे परमेश्वर से, वो आना चाहते थे, लेकिन जैसे पिछले सत्रों में हमने देखा, द्वार मानो बंद था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमको ये सौभाग्य मिला, और देखेंगे कैसे हुआ आगे। प्रभु यीशु मसीह में हमें ये सौभाग्य मिला, अब दूर नहीं, पास आने का सौभाग्य मिला। तो पास आना ये प्रयोग है, लेकिन उसके साथ साथ सिद्ध होना या सिद्ध करना, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है इब्रानियों की पत्री के अंदर। पुराने नियम के वाचाएं या पुराने नियम के बलिदान मनुष्य को सिद्ध नहीं करते थे। अगर वे सिद्ध करते तो उनका बार बार प्रयोग होना जरूरी नहीं था, पर चूंकि वो प्रतिवर्ष चढ़ाए जाते थे, वे सिद्ध नहीं कर पाते थे। सिद्ध शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पत्री के अंदर। करीब 9 बार सिद्ध शब्द हमको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए 2 अध्याय की 10 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। फिर 5वें अध्याय की 9वीं आयत देखिए, 5 के 9 में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। इसके अलावा 7 के 19 में, 7 के 28 में, 9वें अध्याय में और फिर 10वें अध्याय में 2 बार सिद्ध शब्द आया है। एक बार और पढ़ लें इस आयत को। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। दूसरी आयत, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर एक बार में ही सिद्ध हो जाते तो उनको बार बार चढ़ाना नहीं पड़ता। उनको भी मालूम था कि हम सिद्ध नहीं हुए हैं, हमने पाप किया है, अब पाप के प्रायश्चित की जरूरत
है हमें, इसलिए वे बार बार चढ़ाते थे। यही बात लेखक कह रहा है। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। लेखक समझा रहा है, पुरानी वाचा, पुराने याजक, पुरानी परंपरा के आधार पर लोग सिद्ध नहीं होते थे, क्योंकि वो अपूर्ण था और उन्हें ये बोध था, इसलिए उनको ये प्रक्रिया बार बार पूरी करनी पड़ती थी। तीसरी आयत, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। पाप को हटाने की जगह, लोगों को सिद्ध करने की जगह, हर वर्ष जब महायाजक बलिदान लेकर जाता था तो उन्हें याद आता था, उन्हें बोध रहता था, उन्हें ग्लानि थी कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हम अपूर्ण हैं, हमारे लिए प्रायश्चित का चढ़ाया जाना जरूरी है, अनिवार्य है। तीसरी आयत में यही बात लिखी है, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। चौथी आयत, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। 9वें अध्याय की 22वीं आयत में लेखक ने कहा था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अब लेखक एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। कुछ समय के लिए उनके प्रायश्चित के रूप में बैलों को और बकरों के लहू को याजक चढ़ाकर कुछ समय के लिए उन्हें शुद्धि की ओर, सिद्धि की ओर, पवित्रीकरण की ओर लेकर जाता था, लेकिन वे फिर उसी प्रक्रिया में गिर जाते थे। इसलिए लेखक यहाँ कह रहा है, क्योंकि ये अनहोना है कि हमेशा के लिए, मैं शब्द याद कर रहा हूं, हमेशा के लिए बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अब 5वीं आयत से आके, इसी कारण वह जगत में आते समय। अब लेखक सीधा प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत एक बार और करेगा। बार बार हर अध्याय में यीशु मसीह को लेखक लेकर आया है, पुराने नियम की आयतों को लेकर यीशु को प्रस्तुत किया है, समझाने का प्रयास किया है। यहूदियों के दिमाग के अंदर उनके लिए मंदिर और तंबू और याजक और बलिदान और वाचाएं बहुत बड़ी बात है, इसलिए यीशु को उन्हीं स्थानों पर खड़ा कर कर उन्हें समझा रहा है। और यहाँ तो पहली बार नहीं कर रहा है, वो 5वें अध्याय में अपनी शिक्षा को शुरू कर चुका है और अब तो 8वें अध्याय से लगातार महायाजक के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के बारे में सिखा रहा है लेखक। वो सिखाते हुए कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। कौन? यीशु जगत में आते समय कहता। लेकिन यहाँ पर यीशु के शब्द नहीं है, भजनकार के शब्द को लेकर आएगा। और अब भजन 40 से लेखक हमको याद दिलाए। भजन 40 के 6, 7 और 8 आयतों को वो हमारे लिए यहाँ पर उद्धृत करेगा। एक बार और, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किए। यहाँ पर आयत में थोड़ा फेरबदल है। मूल में भजन संहिता 40 के 6 में लिखा है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, लेकिन इब्रानियों को लेखक उसको बदल कर कहता है, मेरे लिए एक देह तैयार की है। बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। 6ठी आयत, होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा। भजनकार अपने लिए वहां कह रहा है, लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा में आकर प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करते हुए भजनकार भजन 40 के अंदर हमसे बात कर रहा है। देख लेते हैं भजन 40 के 6ठी आयत में, देखिए क्या लिखा है। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। वहां पर 4 प्रकार के बलिदान के बारे में आ गया है। देखिए, मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, पाप बलि, 4 प्रकार के बलिदान एक व्यक्ति दे सकता है, लेकिन परमेश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न नहीं हो रहा। मुझे पहले शमूएल के 15वें अध्याय की 22वीं आयत याद आ रही है, जहां पर शमूएल नबी ने शाऊल राजा को कहा, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। एक बार और, भजन 40 के 6 में, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाही। 7वीं आयत, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं।
मेल बलि नहीं, अन्न बलि नहीं, होम बलि नहीं, पाप बलि नहीं। मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। भजनकार दाऊद के शब्द हैं वे, लेकिन लेखक क्या कर रहा है? दाऊद के शब्दों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हुए कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। यीशु मसीह देहधारित हुआ, उस बात को लेकर लेखक जोड़ रहा है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य भी था, और उसी बात को कह रहा है, तूने मेरे लिए देह तैयार की। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। फिर से बलिदान की बात आ रही है। तब मैंने कहा, अब यीशु के शब्द हो रहे हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। दाऊद ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अब ये कह रहा है, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो बलिदान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सेवा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आप सोच सकते हैं मैं बहुत कुछ प्रभु के लिए कर रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे, तो आपका बलिदान व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि बलिदान नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि भेंट नहीं देना है, लेकिन अगर आप प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो आप निष्फल ठहरेंगे, निष्फल ठहरेंगे। इसके विपरीत अगर आप इच्छा में हैं, इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं, आज्ञाकारी हैं, और उसके साथ साथ आपके बलिदान हैं, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान ठहरेंगे। 8वीं आयत, ऊपर तो वो कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। अब 8वीं आयत से आगे भजन 40 की आयतों का खुलासा कर रहा है इब्रानियों का लेखक। ऊपर तो वो कहता है, अर्थात पहले वो कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, सही रीति से, सही समय पर, सही प्रकार के बलिदान आराधक चढ़ा रहा है, लेकिन परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न है क्या? बहुत बड़ा सवाल। आज भी प्रभु मुझसे और आपसे सवाल पूछ रहा है। हम भवन में जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे अपन देखते हैं। फिर ये भी वो कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अधूरी आज्ञाकारिता बिल्कुल अनाज्ञाकारिता के बराबर है। एक बार और बोलूं, अधूरी आज्ञाकारिता। आपको प्रभु ने बोला 8 काम करना, आपने 6 काम किया, लेकिन 2 रख दिए क्योंकि आपसे हुआ नहीं, आपने सोचा कोई बड़ी बात नहीं और कोई कर लेगा। अधूरी आज्ञाकारिता सच में अनाज्ञाकारिता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर प्रभु ने 8 कहा है तो मुझे और आपको 8 करना है, और अगर प्रभु ने कहा है कि करना है तो वो मदद भी करेगा, उसकी मदद लेकर हमको उसी के कार्य को करना है। एक बार और फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। बलिदानों को हटाकर, उठाकर, अबॉलिश कर वो इच्छा पूर्ति को रखता है। समझ रहे हो? लेखक कह रहा है, पुराने नियम के अंदर बलिदान थे, लेकिन भजनकार दाऊद ने भी यही कहा, तूने बलिदान नहीं चाहा, तूने तेरी इच्छा को पूरा करने वालों को ढूंढना चाहा है। लेखक कह रहा है, जब ये इच्छा की बात आ गई तो बलिदान का अब करना या देना समाप्त हो गया, उठा लिया गया या हटा दिया गया। बहुत बड़ी बात। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अतः वह पहले को उठा देता है, अर्थात बलिदानों की परंपरा को उठा लेता है, हटा लेता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। दूसरा क्या है? प्रभु की इच्छा को पूरी करना। 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। मैं आशा करता हूं आप इसकी गहराई को समझ रहे होंगे। बलिदानों की जरूरत अब नहीं रही, लेखक कह रहा है, परंतु इच्छा पूर्ति का
कार्यक्रम लाया गया है। और चूंकि यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया और इच्छा को पूरा करते हुए अपने आप का बलिदान कर दिया, इसलिए अब आगे को बलिदान की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को समाप्त किया। अब पुरानी व्यवस्था और पुरानी बात हटा दी गई है, उठा दी गई है। अब मसीह यीशु में मेरे और आपके लिए प्रभु की मर्जी पूरा करना अनिवार्य है। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, अब बार बार बलिदान चढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो सिद्ध था उसने अपने आप का बलिदान चढ़ा दिया और अब पुरानी व्यवस्था हटा दी गई, उठा दी गई और अब केवल नई व्यवस्था मेरे और आपके लिए है। एक बार और पढ़ूं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, बहुत जरूरी, एक ही बार, बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पवित्र किए गए हैं। 11वीं आयत, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं। लेखक फिर भी छोड़ नहीं रहा है, उसको मालूम है उसके पत्री के प्राप्तकर्ता अब भी शक कर रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, और बढ़ाते हुए कहता है हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। देखिए शब्दों का प्रयोग, याजक खड़े होकर प्रतिदिन वो बलिदान चढ़ाता है जो पापों को दूर नहीं कर सकते, और कैसे चढ़ाता है? बार बार चढ़ाता है। इसके विपरीत 12वीं आयत, परंतु यह व्यक्ति, कौन? प्रभु यीशु मसीह, परंतु यह व्यक्ति, मैं वहां पर संबोधन प्रभु यीशु मसीह सीधा कह लेता हूं, परंतु यीशु तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पहले बोला याजक खड़े रहते हैं, बार बार बलिदान चढ़ाते हैं और ये बलिदान पापों को दूर नहीं कर सकते हैं और वे निरंतर चढ़ाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यीशु मसीह ने एक बार ही बलिदान चढ़ाया, अपने आप का बलिदान चढ़ाया और चढ़ाने के बाद क्या किया? सर्वदा के लिए चढ़ाया, वो भी जरूरी है, सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। बैठना अधिकार को दिखाता है, पूर्ति को दिखाता है, समाप्ति को दिखाता है। 13वीं आयत, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। फिर से वो भजन 110 में आ गया है, तेरे पांवों के पीढ़ी में बना दूंगा तेरे शत्रुओं को, वहां पर लिखा है, वही बात यहाँ पर उल्लेखित है। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। 14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जितने उद्धार पाते हैं वे भी सिद्ध किए जाते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान अपने आप के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए किया, मुझे और आपको सिद्ध करने के लिए किया। तो फिर क्या हम सिद्ध हो गए क्या? एक बड़ा सवाल। अगर आप पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय में पढ़ें तो पौलुस कुरिन्थ की मंडली के विश्वासियों से कहता है तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो। लेकिन वे पवित्र थे क्या? एक बड़ा सवाल है। प्रभु यीशु मसीह को जो मान लेता है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जो पा लेता है, बाइबल कहती है उसके पाप क्षमा हो गए। अगर उसके पाप क्षमा हो गए तो वो पवित्र हो गया है, अर्थात पवित्र ठहरा दिया गया है। तो एक रीति से उसको ये पदवी मिल गई है कि मैं पवित्र हूं या फिर मैं सिद्ध हूं। लेकिन दैनिक जीवन में उस पदवी को उसको संभाल के रखना जरूरी है, पवित्र किया जाना जरूरी है। निरंतर जब उसके ऊपर बातें आएंगी उसको कलंकित करने के लिए अपने आप को बचाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। तो पवित्र किए गए हैं, पवित्र हो रहे हैं, लेकिन एक दिन जब हम यीशु मसीह को बादलों पर देखेंगे हम हमेशा के लिए संपूर्ण रीति से पवित्र हो जाएंगे। वही बात यहां भी है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे पापों के बलिदान के रूप में एक बार ही यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर चढ़ा, और जब उसने अपने आप को बलिदान किया हम क्या ठहराए गए? हम सिद्ध ठहराए गए। लेकिन प्रतिदिन हमें सिद्ध होना है, मसीह में बढ़ते जाना है। पदवी तो मिल गई लेकिन हमको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हम छोड़ नहीं सकते। अगर एक छात्र कहे कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली और अब मैं डॉक्टर हो गया हूं, बस कुर्सी पे बैठा रहूंगा, तो वो डॉक्टर किसी काम का नहीं रहेगा।
उसको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, निरंतर सीखते रहना पड़ेगा, निरंतर इलाज करते रहना पड़ेगा, तब जाकर वो सही मायने में डॉक्टर ठहरेगा। वही बात यहाँ पर भी आ रही है 15वीं आयत। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 8वें अध्याय में लेखक इस पूरी बात को हमें समझा चुका है, यिर्मयाह के 31वें अध्याय के अंदर से लेकर, लेकिन एक बार और लेखक उसी बात को यहाँ पर हमारे लिए कह रहा है। मानो 8वें अध्याय में जो बात उसने शुरू की है, अब 10वें अध्याय की 16, 17, 18 आयतों में उसको समाप्त कर रहा है। एक ब्रैकेट के रूप में वो हमसे कह रहा है। सच बताएं तो 8वें अध्याय में जो मुद्दा लेखक ने उठाया है, महायाजक का, तंबू का, बलिदानों का, यीशु के लहू का, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, उस मुद्दे को अब 10वें अध्याय में वो पूरा कर रहा है। इसलिए शुरू में उसने यिर्मयाह 31 लिखा, अब अंत में भी यिर्मयाह 31 को वो यहाँ पर कोट कर रहा है। प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं उनके नियमों को उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 17वीं आयत, फिर वो यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 8वें अध्याय में कह दिया, यिर्मयाह 31 से है ये उदाहरण। वही बात एक बार और यहाँ पर, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 18, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान मेरे लिए दे दिया है, पिता ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, तो अब मुझे बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये बलिदान कौन से बलिदान है? पाप के प्रायश्चित के लिए चढ़ाए जाने वाले लहू के बलिदान की बात यहाँ पर हो रही है। एक बार और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, पाप का बलिदान नहीं रहा। तो पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के बीच में हमने फर्क इस सत्र के अंदर भी देखा। पुरानी व्यवस्था व्यक्तियों के द्वारा हुआ करती थी, जो बैलों और बकरों का लहू लाकर लोगों के लिए चढ़ाते थे, बार बार चढ़ाते थे, खड़े रहकर चढ़ाते थे, परंतु उनके द्वारा लोग सिद्ध नहीं होते थे। इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ही अपने आप का बलिदान चढ़ाया और साथ साथ पिता की इच्छा को पूरा किया। भजन 40 वाली बात, पिता की इच्छा को पूरा किया। और जब पिता की इच्छा को पूरा किया तो उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप के बलिदान चढ़ाने के द्वारा जो कोई विश्वास करता है उसे वो क्या करता है? सिद्ध करता है। और जब पुत्र उसे सिद्ध करता है तो पिता उनके पाप को क्या करता है? क्षमा करता है। यही बात इस सत्र के अंदर हमने सीखी है। मैं आशा करता हूं आप इसका लाभ उठाएंगे, इसकी गहराई को समझेंगे, और जब आप किसी से कहेंगे कि आपके पाप क्षमा किए जा सकते हैं तो आपके पास ठोस वचन का प्रमाण भी होगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।